एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने जा रहे हैं हम एस्टेट को लेकर। जो हमारी एस्टेट की डेट है वो आ चुकी है। चेयरमैन सर ने जो टेंटेटिव डेट दी है वो हमें दी है 30 और 31 मई को। 30 और 31 मई को अगर हमारा एग्जाम होता है तो देखो हमारे पास जो टाइम बच जाता है वो 50 दिन का बच जाता है। और ये 50 डेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। अभी हमारे पास 50 दिन है जो मोर देन इनफ है हमारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एस्टेट का एग्जाम जो है ना 50 दिन के अंदर आराम से क्लियर कर सकते हैं। देखो इसमें हमें सबसे ज़्यादा तो हमारी क्या होती है, प्लानिंग की जरूरत होती है कि अभी 50 दिन में बच्चे बहुत सारी गलती क्या करते हैं कि वो रैंडम इधर उधर से पढ़ते रहते हैं और लास्ट टाइम में जब PYQs लगाते हैं ना तो पैनिक हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है कि अब 50 दिन के हिसाब से ही हम चीज़ों को लेके चलेंगे। चाहे हम कितने ही दिन से तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी हमने जस्ट अभी शुरू की है तब भी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को आराम से कर सकते हो। 50 दिन के अंदर आराम से एस्टेट को कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो आपको फ्रंट पेज पे जब आप तैयारी करने बैठे हो ना तो उस पर लिख लेना है कि इस बार आपका एस्टेट क्लियर हो जाना है। क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ अगर हम चलते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अपने माइंड को सिर्फ एक चीज़ आप करा लो, उसमें फीड करा लो कि आप इस बार आपका एस्टेट क्लियर होना ही होना है। यहाँ से आप शुरू करते हो फिर एस्टेट को क्लियर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चलते हो। अभी आपने बहुत सारी तैयारी कर ली होगी, बहुत सारे बच्चों ने तो बहुत सारी तैयारी कर चुके हैं। तो इनको कैसे करना, 50 दिन को डिवाइड कर लेना है। यकीन मानिए अगर आप एक स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ जाते हैं तो 50 दिन को बहुत आराम से आप अपने पेपर को तैयार कर लेते हो और आराम से क्रैक कर लेते हो। अभी देखो 50 दिन को आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड कर लेना है कि आपके जो 50 दिन हैं इनको कैसे आपको डिवाइड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 50 डेज हो जाते हैं। अभी 50 डेज को आपको कैसे करना है, देखो आज आपका 10 अप्रैल है। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हो तो इसमें आज 10 अप्रैल को ही आपको क्या कर लेना है, प्लानिंग कर लेने की है 10 अप्रैल से 30 या 31 मई तक हम कैसे तैयार करके इन्हें चलेंगे। अभी देखो अप्रैल का जो मंथ है 30 तक होता है। तो फर्स्ट से 10 से मिलोगे ना आप तो 10 से लेके 30 तक मतलब आपके पास 20 दिन अभी तो अप्रैल के अंदर ही बचे हैं। अभी देखो ये जो 20 दिन बचे हैं ना अप्रैल के अंदर, इन सारे डेज को आप क्या करोगे, सिलेबस को दोगे। ये जो 20 दिन है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, सिलेबस को कवर करोगे कि सिलेबस आपने जैसे भी जहाँ से भी पढ़ा है ना तो अपने सिलेबस को जितना हो सके उसको कवर करोगे। इसमें ना आप एक अपना टाइम टेबल बना सकते हो। देखो 5 से 6 घंटे इस पेपर को देने ही देने हैं क्योंकि देखो इतना छोटा सिलेबस में इसका नहीं होता। आपने देखा लिया पेपर देख लिया होगा, दिया नहीं है तो नहीं तो दिया हमें पता होता है कि एस्टेट का जो सिलेबस है इतना छोटा भी नहीं है तो इसमें टाइम लगता है। अगर आप हाउस वाइफ है, जॉब करती हैं या जो भी रीजन है आपके पास, जो भी जिम्मेदारी है छोटे बच्चों की, उसमें से भी आपको 5 से 6 घंटे तो आपको निकालने होंगे। देखो एस्टेट को क्लियर करने के लिए इतना टाइम तो हमें कम से कम चाहिए ही चाहिए होता है। और जो बच्चे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर इतनी गई है और अपना आराम से तैयारी कर रहे हैं तो वो कम से भी कम 8 से 9 घंटे आप डेली एस्टेट को दोगे 50 दिन के अंदर। देखो आप ऐसी कोई जो ज़्यादा जरूरी नहीं है, ऐसे फंक्शंस हैं या फिर ऐसी शादी वगैरह या फिर ऐसे कोई बर्थडे वगैरह हैं जिसमें आपको नहीं भी जाओगे तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अवॉइड करना है सबसे पहले तो उनको। आपके जितने भी जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं ना जिनमें आप ये है कि आप नहीं जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा फर्क कुछ पड़ना नहीं है तो आप उनको अवॉइड करोगे कि इन 50 दिन के अंदर आप कहीं भी ना जाओ। क्योंकि एक दिन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक दिन के अंदर आप अपनी तैयारी को काफ़ी आगे ले जा सकते हो। क्योंकि 50 दिन को तभी मैंने बोला है कि डिवाइड अभी कर लीजिए कि आप 50 दिन के अंदर क्या क्या करने वाले हो। नहीं तो आपको ऐसे लगेगा एक ही दिन तो है, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब उनको आप प्लानिंग के साथ लेके चलोगे ना तब ये आप नहीं बोल पाओगे कि एक ही दिन तो है। तब आप ये बोलोगे कि एक दिन है जो मेरा खराब होने वाला है, उस दिन को आपको बचाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अवॉइड क्या करना है। सबसे पहले चीज देखिए कि रैंडम अभी कहीं से भी कुछ भी चीजें नहीं पढ़नी है। दूसरा, आपको जहाँ अननेसेसरी, जहाँ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है तो वहाँ आप जाने को भी अवॉइड करोगे। अभी दूसरी चीज हो जाती है 5 से 6 घंटे। अभी देखो 5 से 6 घंटे जो दे रहे हैं ना वो 2 घंटे कम से भी कम क्या दोगे ना, CDP को कम से भी कम 2 घंटे दोगे और 2 घंटे जो है ना अपने सब्जेक्ट को दोगे, कम से भी कम 2 घंटे सब्जेक्ट को दोगे। और जो 1 घंटा होता है ना, 1 घंटा आप PYQs को सॉल्व करने के लिए दोगे। अभी 5 घंटे इतना तो उन्हें करना ही करना है क्योंकि जो CDP है हमें पता है 30 मार्क्स का आता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो इसको अगर आप 2 घंटे दोगे ना तो इसमें बहुत सारा आप कवर कर जाओगे। बाकी सब्जेक्ट तो आपका होता ही है। और 1 घंटे में ना जो 20 दिन, ये स्टार्टिंग के 20 दिन है तो स्टार्टिंग के 20 दिन में ना जो आप PYQs कर रहे हो पेपर को उठाओगे तो उसे पूरा सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या आ रखा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको 5 घंटों को डिवाइड कर लेना। उसके बाद जो बच्चे क्या है ना जिनके पास ज़्यादा टाइम है वो क्या करेंगे,
वो कम से भी कम 3 से 4 घंटे सीडीपी को देंगे और उसके साथ साथ 3 घंटे कम से भी कम वो अपने सब्जेक्ट को देंगे और 1 घंटा वो पीवाईक्यूज को देंगे और बाकी जो उनका जितना भी टाइम बच रहा है 1 से 2 घंटे जो भी बच गए वो अदर सब्जेक्ट जो है उन अदर सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलोगे ही चलोगे। ठीक है, अभी ये हमारा इतना हो गया। अभी देखो 20 दिन में हमने सिलेबस कर लिया, हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, जो भी नोट्स बनाए हैं आज तक जितनी चीजें पढ़ी हैं, जो भी रेफरेंस बुक पढ़ी है, सभी से आपको क्या करना है 20 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। ये कैसे करना है ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 दिन के अंदर अपने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए। उसके बाद 20 दिन के बाद आपका मई का महीना स्टार्ट हो जाता है। मई में आपके 30 डेज है, 30 डेज में से आपको 30 और 31 को तो आपका एग्जाम में हो जाना है, तो 30 डेज मान के चलिए। तो 30 डेज में से ना फर्स्ट टू जो 20 डेज है किसके, मई के जो फर्स्ट से लेके 20 डेज है ना, इनमें आप क्या करोगे पीवाईक्यूज लगाओगे। अब पीवाईक्यूज जो लगाओगे ना तो पीवाईक्यूज को आपने क्या करना है, पीवाईक्यूज कौन से लगाने हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है ना मैं वो लगाने हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। 20 दिन है तो 20 पीवाईक्यूज मीन्स 20 प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होंगे ना वो आपको लगाने हैं, और वो भी पीवाईक्यूज के। प्रीवियस ईयर पेपर तो है बट किसके, पीवाईक्यूज के। 20 पेपर्स आपको आराम से साइट से अवेलेबल हो जाएंगे, 18 से 24 तक तो हैं ही, उससे पहले भी मिल जाते हैं। तो ये 20 पेपर्स आप कम से भी कम अपने सब्जेक्ट अपना पूरा पेपर लगाना है। ये कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का, सॉरी 2.5 घंटे का होता है ना ये पेपर, तो 2.5 घंटे इसको नहीं देना आपको। अभी क्या करना है ना, ये 2.5 घंटे अभी 2.5 घंटे दे के नहीं चलना, इसको क्या करना है एक पेपर को पूरे दिन में आप सॉल्व कर सकते हो। टाइम का कुछ भी पैनिक नहीं होना कि टाइम में इतने में करना, कुछ नहीं करना। देखो अभी पहले 20 दिन में आप एक पेपर को एक दिन में उठाओ, पूरा पेपर सॉल्व करो। उसके साथ सामने नोट्स बनाने के लिए A4 शीट ले सकते हो, या तो A4 शीट ले लो अलग अलग सब्जेक्ट के जितने भी फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल खास खास जो पॉइंट्स है ना वो आप साथ के साथ नोट करते हुए चलो। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग, जितने भी मैथ्स के फॉर्मूले सॉल्व कर रहे हो ना, तो जो जो उनमें फॉर्मूला यूज हुआ है उस फॉर्मूले को मिनिमम उसमें नोट करते हुए चलोगे। जैसे मैथ सॉल्व किया तो मैथ के सारे फॉर्मूले लिख लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो न्यूमेरिकल के सारे फॉर्मूले लिख लिए, या कोई कंसेप्ट आपने किया तो उस कंसेप्ट को उस नोट्स में सब्जेक्ट वाइज आप सारे बना लेना। 5 से 6 जितने भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं ना, वो सारे सब्जेक्ट के आप 1-2 मतलब 10-10 पेज या तो पिन अप कर लो 4 साइज के अलग अलग, या फिर एक रजिस्टर बना लो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट डालो। ठीक है, तो साथ ही साथ अपने वो बनाते हुए चलो नोट्स जो भी है वो भी पीवाईक्यू से। अभी आपके 20 मई हो जाएगी। 20 मई के बाद में आपको 20 से जो 30 मई है, 20 से 30 मई में जो 10 दिन आपके बचे, अभी आपके जो 10 दिन बचे हैं ना, अब 10 दिन में से क्या करोगे आप, जो 7 साल के पेपर्स है ना 7 दिन के अंदर, सबसे पहले 10 दिन में से ना 7 दिन में 7 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं पीवाईक्यूज हैं 7 साल के सिर्फ जो आप कर चुके हो इन 10 दिन के अंदर, इन 20 दिन के अंदर, उनमें से ना जो लास्ट के हैं 2018 से लेकर आपके जो है ना 2024 तक जो भी अभी तक हुए हैं, ये आपके 7 से 8 साल के जितने भी हो जाते हैं 7 दिन के अंदर ना इन पेपर्स को आप 2.5 घंटे में करो। अभी आपको क्या करना है, टाइम लगा के करना है। इन 7 दिन में ना 7 दिन की प्रैक्टिस मोर देन इनफ होती है। 7 दिन आपको जो पेपर आपने सॉल्व कर लिया ना उसे 2.5 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं देना है। जो आपका टाइम है फिक्स, एक दिन में एक पेपर करना है, 7 दिन के अंदर अंदर 7 पेपर्स आपके हो जाते हैं, तो उनको 2.5 घंटे देना है। और जो बाकी का टाइम आपका बच गया उसमें क्या करोगे, जो कंसेप्ट या तो आप भूल गए हो या फिर आपसे अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को ना रिवाइज करोगे साथ के साथ। इन 2.5 घंटे के बाद जो टाइम बचा है ना उसको रिवीजन में दोगे, उसे आप रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन में दीजिए। आपने जहाँ से भी नोट्स बनाए हैं नोट्सों को पढ़िए, आप CDP के पढ़िए, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के, अपने सब्जेक्ट के जितने भी है ना, पूरा पेपर जब आपने सॉल्व किया ना तो उसमें जो जो कंसेप्ट आ रहे हैं उन सारी चीज़ों को अपनी नोट्स में से पूरा का पूरा रिवाइज करिए जितना भी पेपर में आ रखा है। अभी देखो 7 दिन के बाद आपके बच गए 3 दिन में से। अब जो 3 दिन बच गए ना इनको भी डिवाइड कर लो। 3 डेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। अब इन 3 दिन को आप कैसे डिवाइड करोगे, देखो 3 दिन में से ना जो पहला दिन है, फर्स्ट जो डे होगा लास्ट के 3 दिन में, इसमें से ना सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो अवॉइड करना है ना वो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 1 या 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं ना वो किसकी वजह से रह जाते हैं, अवॉइड करना है, नई चीज़ नहीं पढ़नी है। जैसे क्या करते हैं ना कि जीके पढ़ लेते हैं, 1-2 नंबर पढ़ देंगे, उस 1-2 नंबर के चक्कर में ना आपके 15 से 20 नंबर जो आपको आते थे और कर सकते थे वो कट जाते हैं। 1-2 नंबर के लिए अब जीके मत करिए। आप जो आपने पढ़ लिया ना
बस उतना ही रखिए और उसे रिवाइज करते रहिए, ठीक है। जीके नहीं पढ़नी है, कोई भी नया कंसेप्ट, नई वीडियो कुछ नहीं देखना है। लास्ट के 3 डेज जो होते हैं ना, उनमें कुछ भी आपको कोई भी अननेसेसरी वीडियो वगैरह किसी भी चीज़ पे ना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो जो 3 दिन है ना, 3 दिन में पहले दिन आपको क्या करना है, सीडीपी के साथ आप क्या रख सकते हो, मैथ रख सकते हो, मैथ के साथ रीजनिंग रख सकते हो। तो इनको क्या करना है ना, पहले दिन आपने जितने भी नोट्स जो भी बना रखे हैं उन सब चीज़ को रिवाइज करोगे। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट का दिन होगा उसमें आप क्या करोगे, जो आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के पास साथ फिर आप हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश को ले सकते हो, और जो भी आप यहाँ के क्या बच गया, जीके बच गया ना, तो जीके को ले सकते हो। तो इसको एक दिन में पूरा कंप्लीट रिवाइज करोगे। अभी देखो जो तीसरा दिन है, मतलब पेपर से एक दिन पहले, इसमें ना आप कंप्लीट रिवीजन करोगे। कंप्लीट जो भी चीजें आपने आज तक पढ़ी हैं, जितनी भी हैं, जितने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट में कहीं लिख लेना। इसलिए मैं बोलती हूँ कि नोट्स आप ना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करें। जितने भी सब्जेक्ट बना रखे हैं ना, पेपर्स को जब सॉल्व करोगे ना, तो शॉर्ट नोट्स उसमें से जरूर बनाना। जो पेपर में आने वाले फॉर्मूलेज हैं, कंसेप्ट हैं, उनको ना बिल्कुल सेपरेट लिख देना। तो उन सारी चीजों को आप क्या करोगे, पूरा का पूरा रिवाइज करोगे। जब इन चीज़ों को आप रिवाइज करोगे ना, तो रिवाइज करने के बाद जो एक दिन पहले होगा, तो उसमें आपको ना एक कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आप पैनिक नहीं होगे, दिमाग शांत रहेगा, क्योंकि आपको पता है आप PYQs कर रहे हो। आपको एक ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और इस तरह के क्वेश्चंस की मेरी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने स्टेट की प्रिपरेशन करनी, एक दिन क्या, 1 मिनट भी अभी आज से भी हमें वेस्ट नहीं करनी है। इस तरह से सरस्वती माँ का नाम लेकर अपनी तैयारी को शुरू करो। बेस जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका स्टेट क्लियर हो। जो नहीं देख रहे हैं ना, जो तैयारी कर रहे हो, उन सबका भी स्टेट क्लियर हो। और आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ना इस चैनल पे भी PYQs कराए जाते हैं। PYQs करने में ना बहुत सारा टाइम आपका लग जाता है, तो उस टाइम को आप क्या कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करने में लगा सकते हो। तो इसमें ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ बताया जाता है, जिससे कि आपको ना वो चीज़ें बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो को देख लिया तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसको पूरा एक ब्लूप्रिंट जैसा आपके ना सॉल्यूशन छप जाता है माइंड में, क्या उन चीज़ों को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बहुत बच्चों की ना सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो जाती है कि चीज़ें पढ़ के जाते हैं, बट वो ना एग्जाम में नहीं कर पाते। ये तो पढ़ा था, बट उसमें ना एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उसको बिल्कुल एक्यूरेट सही करके आए। क्योंकि ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह जाता है। तो उसके लिए ना ट्रिक बेस्ट अप्रोच होती है। जब तक ट्रिक से हम पढ़ते हैं ना, तो वो टाइम कम लगता है और हम 100% एक्यूरेसी के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पैनिक नहीं होना है, अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को।